एक पीसफुल सा टाउन, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर और एक ऐसा किलर जो हर मर्डर के साथ पुलिस को चैलेंज कर रहा है। पहली नज़र में सेकंड केस ऑफ सीताराम एक रेगुलर क्राइम थ्रिलर लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, मूवी सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती। ये ट्रस्ट, ट्रॉमा और ह्यूमन साइकोलॉजी की कहानी बन जाती है। और बिलीव मी, अगर आपको स्लो बर्न सस्पेंस थ्रिलर्स पसंद हैं, तो यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है। स्टोरी के सेंटर में है इंस्पेक्टर सीताराम। पिछले केस के बाद उनकी इमेज एक सिंसियर और इंटेलिजेंट ऑफिसर की बन चुकी है। इस बार उन्हें एक नए एरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन ये नॉर्मल सी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। एक ब्रूटल मर्डर पूरे एरिया को हिला कर रख देता है। क्राइम सीन इतना डिस्टर्बिंग होता है कि पुलिस को तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल का काम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और हर नए क्लू के साथ मिस्ट्री और भी गहरी होती चली जाती है। सीताराम को जल्दी ही पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक मर्डर का केस नहीं है, किसी डेंजरस पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि डायरेक्टर ऑडियंस को कंटिन्यूअसली गेस करने पर मजबूर करता है। जब भी लगता है कि अब किलर का पता चल गया, स्टोरी एक नया टर्न ले लेती है। हर सस्पेक्ट के पास मोटिव भी है और सीक्रेट्स भी। इसी वजह से ऑडियंस कभी कंप्लीटली श्योर नहीं हो पाती कि असली क्रिमिनल कौन है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीताराम और उनकी टीम अलग अलग लोगों से मिलती है, पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती है और छोटी से छोटी डिटेल को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जितना ज़्यादा वो ट्रूथ के करीब पहुंचते हैं, उतना ही ज़्यादा केस कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। मुझे पर्सनली मूवी का एटमॉस्फेयर काफ़ी पसंद आया। रूरल सेटिंग होने के बावजूद फिल्म में एक कांस्टेंट टेंशन फील होती रहती है। ऐसा लगता है कि हर इंसान कुछ न कुछ छुपा रहा है। बैकग्राउंड में चल रही इन्वेस्टिगेशन और सामने दिख रही नॉर्मल जिंदगी के बीच का कंट्रास्ट काफ़ी इफेक्टिव है। डायरेक्टर ने सस्पेंस को बिल्ड करने के लिए फास्ट एक्शन के बजाय पेशेंस का यूज़ किया है। इसी वजह से मूवी एक स्लो बर्न थ्रिलर जैसी फील देती है। कुछ व्यूअर्स को ये पेसिंग स्लो लग सकती है, लेकिन जो लोग डिटेक्टिव स्टोरीज एंजॉय करते हैं, उनके लिए ये स्टाइल काम करता है। एक और चीज़ जो मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है सीताराम का पर्सनल साइड। इन्वेस्टिगेशन के पैरेलल उनकी पर्सनल लाइफ भी स्टोरी का हिस्सा बनती है। ये सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की प्रोफेशनल जर्नी नहीं है। कैरेक्टर इमोशनली भी कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज से डील कर रहा होता है। इस वजह से जब वो केस सॉल्व करने की कोशिश करता है, ऑडियंस उसके साथ इमोशनली कनेक्ट भी कर पाती है। ये एंगल मूवी को सिर्फ मर्डर मिस्ट्री बनने से बचाता है और कैरेक्टर को ज़्यादा ह्यूमन फील देता है। अब बात करते हैं किलर की। मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट उसका साइकोलॉजिकल एंगल है। किलर सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा। हर क्राइम के पीछे एक रीजन है, एक पैटर्न है और एक डिस्टर्बिंग माइंडसेट है। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे रिवील करती है कि सरफेस पर जो दिख रहा है, रियलिटी उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसी वजह से क्लाइमैक्स तक ऑडियंस के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और जब फाइनल रिवेलेशन सामने आते हैं, तब कई पुरानी डिटेल्स सडनली सेंस बनाने लगती हैं। विजय राघवेंद्र ने सीताराम के रोल में काफ़ी रेस्टोरेंट परफॉर्मेंस दी है। उनका कैरेक्टर अननेसेसरीली ओवर द टॉप नहीं लगता। वो टिपिकल एक्शन हीरो के बजाय एक इन्वेस्टिगेटर की तरह बिहेव करता है, जो क्लूज को ऑब्जर्व करता है, मिस्टेक्स करता है और फिर उनसे सीखता है। यह रियलिज्म मूवी को और ग्राउंडेड बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपना काम ठीक से करती है और सस्पेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। अगर नेगेटिव्स की बात करें, तो मूवी कुछ जगह स्लो फील हो सकती है। फर्स्ट हाफ में इन्वेस्टिगेशन को सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है और कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी जल्दी मूव नहीं कर रही। लेकिन सेकंड हाफ में मिस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और स्टेक भी काफ़ी हाई हो जाते हैं। इसी वजह से पेशेंस रखने वाले व्यूअर्स को पे ऑफ बेटर मिल सकता है।
क्रिटिक्स ने भी पेसिंग को मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन सस्पेंस और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को जनरली अप्रिशिएट किया गया। ओवरऑल, सेकंड केस ऑफ सीताराम एक ऐसी क्राइम थ्रिलर है जो लाउड एक्शन या अननेसेसरी ड्रामा पर डिपेंड नहीं करती। ये क्लूज, इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजी के थ्रू सस्पेंस क्रिएट करती है। अगर आपको सीरियल किलर मिस्ट्रीज, डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस और ट्विस्ट बेस्ड थ्रिलर्स पसंद हैं, तो यह मूवी डेफिनेटली वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। ये परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन अपने एटमॉस्फेयर, मिस्ट्री और सीताराम के कैरेक्टर की वजह से काफ़ी एंगेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात, मूवी आपको एंड तक ये सोचने पर मजबूर करती रहती है कि असली सच क्या है, और किसी भी थ्रिलर के लिए शायद यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है।